नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदार खंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकार श्रेय बताएं। ये उत्तराखंड आंदोलन का विजन और संघर्ष पर हम वीडियो जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन 20 साल का लंबा संघर्ष था। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 24 मिनट और एक मिनट में 24 सेकंड। हर पल, हर क्षण आंदोलन के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। इसकी प्राथमिकताएं थी अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, राजधानी गैरसैंण चंद्रनगर, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर। लोग सोच रहे थे राज्य मिलेगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी और भय मुक्त, नशा मुक्त, माफिया मुक्त, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, न्याय और समता मूलक उत्तराखंड बनेगा, राज्य होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन रुकेगा। प्रशासन और शासन की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, उसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरशाही कम से कम होगी। लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया और इस विजन को देखते हुए उसके मुख्य नारा थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पर उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा सेनानी है, पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। परंतु आज जो 50 साल से लगभग कम उम्र के लोग हैं उन्हें इसका पता नहीं है। वो सोचते हैं शायद राज्य का मतलब एक भूभाग अलग होना था, उत्तराखंड के नाम पर एक हमको पहचान मिलनी थी, वो हो गया, उसके अलावा शायद कोई नहीं है। जबकि राज्य में 29 संशोधन हो गए, उसकी चिंता किसी को नहीं है। अनुच्छेद 371 वैसे ही पड़ा है, चकबंदी पे कोई काम नहीं हुआ, राजधानी पे कोई काम नहीं हुआ, मूल निवास पे कोई काम नहीं हुआ, नौकरियों पे कोई काम नहीं हुआ, वहाँ की नौकरियों पे, और केंद्र सरकार में जो हमको 27% मिलना था उस पर कोई काम नहीं हुआ, वनों पर जो हमें अधिकार मिलना था उस पर कोई काम नहीं हुआ, और जो परिसीमन होना था क्षेत्रफल पर आधारित उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं वो काफ़ी दूरदृष्टता उनके पास है और उन्होंने अपने घर, परिवार, बच्चे, स्वास्थ्य, स्वार्थ, झंडे, डंडे
चुनाव त्याग कर इस लड़ाई को लड़ा और राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद जब ये जनता के पास अधिकार आ गया तो 20 साल से हमारी लगातार गलती हो रही है। हम नशे में, झांसे में, नफरत, द्वेष, घृणा के उसमें आ गए हैं, जकड़ दिया है और लगातार गलत निर्णय हुआ। और जब जब गलत निर्णय हुए हैं, भूलोक ही नहीं देवलोक भी संकट आया है, वहाँ भी त्राहि मची है। और उसका उत्तराखंड भी क्या है, उसी भुक्त पीड़ा अपने गलत निर्णय की वजह से उत्तराखंड के ये हाल है। आज मैं जो लेके आया हूँ, मैंने एक वो जारी किया था कि जब उत्तराखंड को 96 में फरवरी में तत्कालीन जो राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा जी, उन्होंने एक सचिवालय, पहले 2 मिनी सचिवालय बन रहे थे, एक देहरादून में और एक नैनीताल में। लोगों ने नैनीताल जो मिनी सचिवालय था वहाँ पर ताले लटका दिए नवंबर 95 से लेके फरवरी तक। और उसके बाद उसके लिए एक टोकन मनी सैंक्शन हुई 7 लाख रुपए की और गैरसैंण में सैंक्शन कर दी सचिवालय। और इसी बीच कोर्ट का भी एक आदेश आया, कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, कि इनको इनकी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इन बच्चों को प्रवेश में 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरी ओर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का वो कर दिया था, चुनाव की भी तैयारियां हो रही थी। तो ये सारे दल, क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी थी, उत्तराखंडियों को 27% आरक्षण और क्या मिला उसको लेके लामबंद हो गए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो और सपा हो, आदि जितने भी लोग चुनाव में जा रहे थे, ये सब उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए। अब ये खुल के तो इन्होंने कोई ऐसा पर्चा हर्चा नहीं निकाला, पर उसमें एक संगठन था इंडियन नेशनलिस्ट सोशल एक्शन फ्रंट के नाम पर, इसने एक पर्चा निकाला। ये है 11 मार्च 1996 का उत्तराखंड के खिलाफ। और ये पर्चा क्या है, उससे पहले मैं जो एक गाना आप गोपाल बाबू गोस्वामी का है, जय मैया, उसका थोड़ा सा आगे 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। ये है इन्होंने जो निकाल रखा है, इंडियन नेशनलिस्ट सोशल एक्शन है फ्रंट, ये बहुजन से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय भावना खत्म करो अभियान, उत्तराखंड देश तोड़ने की साजिश, भारत देश में जाति, क्षेत्रीय, वंश, धर्म और भाषागत विभिन्नता दिखाई देती है। संविधान निर्माताओं के सामने भारत देश को एक राष्ट्र बनाए रखने के लिए राज्यों की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समस्या पर संविधान सभा कुछ ठोस निर्णय नहीं ले सकी। लेकिन तत्काल बाद प्रधानमंत्री द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार उस आयोग ने जो बातें रखी, इसका परिणाम ये निकलता है कि राज्यों के आकार और उसके आकार की समानता का कोई महत्व नहीं। जिन राज्यों को मिलाकर देश गठित होता है, यही आयोग की पहली और सबसे भयंकर भूल थी, जिसको यदि समय रहने पर नहीं सुधारा गया तो यह भारत के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। इसी का नतीजा है ही उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की समस्या, महाराष्ट्र की मराठवाड़ा और विदर्भ की समस्या, बिहार में झारखंड की समस्या, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। आज इन सभी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर राष्ट्रद्रोही ताकतें देश की अखंडता के साथ धोखा कर रही हैं। ये सारी पार्टियां उत्तराखंड क्रांति दल को राष्ट्रद्रोही कहते थे, चाहे भाजपा हो,
कांग्रेस भी दबे जुबान से समझती थी क्योंकि अपने को राष्ट्रवादी कहते थे, और दूसरी पार्टियां भी हमें अभी भी वहाँ पे कुछ लोग उत्तराखंड क्रांति दल को के लोग कुछ टिप्पणियाँ कहते हैं तो माओवादी कहते हैं। तो उसी के भाषा का इस्तेमाल इसने पोस्टर में इसने भी कर रखा है, इंडियन नेशनलिस्ट सोशल एक्शन फ्रंट ने। भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद बनाम सांस्कृतिक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद सांप्रदायिक ताकतों द्वारा आज हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर इसने अपने भाषण में लिखा है, इसने भाजपा को भी लपेटा है इसमें। लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। यूएनओ के सचिव ब्रूस घाली का कहना है कि आज दुनिया के सामने बड़ी समस्या क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और वंशवाद की है। यह एक विकृत राष्ट्रवाद है। इस दायरे में देखा जाए तो सांप्रदायिक ताकतों द्वारा उत्तराखंड का आंदोलन हिंदू राष्ट्रवाद के साथ क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को लेकर चलाया जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए रोड़ा है। अब वो उनसे हिंदू राष्ट्रवाद कर रहा है, ये हमें अलगाववादी कहते थे। पर ये सब मिला जुला खेल था, ये सारे इकट्ठे हो गए उत्तराखंड के प्रति। ये नहीं चाहते थे इनको 27% आरक्षण मिले। आज देश में राज्यों की समस्या को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुजन से जुड़ा है तो वो उसके बारे में लिखेगा। इन सभी आंदोलनों की मूल प्रेरणा देश को मजबूत और अखंडित बनाने के बजाय क्षेत्रीय सांस्कृतिक एवं हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को उकसाने की है। समय का तकाजा है कि जो भी बड़े बड़े राज्य हैं उनको छोटे छोटे राज्यों में पुनर्गठित किए जाए, लेकिन इस समस्या का फायदा उठाकर सांप्रदायिक ताकतें अपनी रोटी सेकना चाहती हैं। इस तरह के आंदोलन देश की अखंडता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा साबित होते हैं। देश की एकता और अखंडता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस ज्वलंत समस्या का हल होना अनिवार्य है। उत्तराखंड का इतिहास इसने लिखा है। इसको मैं आगे पढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक और आपको एक गाना सुनाता हूँ। भीम सिंह जी नमस्कार। उत्तराखंड का इतिहास। यदि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग पूरी हो जाती है तो इससे पर्वतीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य सफल नहीं होगा, बल्कि मनवादी आतंकवादियों जैसे विद्रोही ताकतों को देश की सत्ता हथियाने के लिए पनाह मिलेगी। पृथक उत्तराखंड की व्यवस्था संचालन ब्राह्मणवादियों के हाथों में होगा। उस हालत में मनवादी आतंकवाद का ही वर्चस्व होगा, क्योंकि उत्तराखंड से आज तक देश में जो भी नेतृत्व सामने आया है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर, वह ब्राह्मणवादियों में से ही आया है। उत्तराखंड में व्यापार, खेती, प्रशासन और राजनीति में ब्राह्मणों का ही बोलबाला है। हिंदू राष्ट्रवाद के लिए उत्तराखंड की मांग देश का विभाजन। उत्तराखंड का आंदोलन जिस बुनियादी विचारों को लेकर चल रहा है वह हिंदू राष्ट्र निर्माण के ही विचारों को लेकर चल रहा है। उसमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना उनकी एक मुख्य मांग है। उसी को लेकर मुस्लिमों को वे घुसपैठिया करार दे रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल से जुड़े इस इलाके ने नेपाल के प्रति हिंदू राष्ट्र होने के कारण आदर भाव और भारत के प्रति लोकतंत्र राष्ट्र होने के कारण द्वेष भावना पनप रहा है। इस भावना को इसी तरह सांप्रदायिक ताकतों द्वारा बढ़ावा दिया जाता रहा है तो देश को दोबारा विखंडित होना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड की मांग देश का विखंडन
साबित हो सकता है। कश्मीर की समस्या पाकिस्तान को लेकर बनी है। इसका मूल स्रोत धार्मिक राष्ट्रवाद है। यही समस्या हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर प्रस्तापित वर्ग उत्तराखंड के नाम पर अलग होने की साजिश कर रहा है। क्या उत्तराखंड राज्य की मांग न्यायिक है? इसको पढ़ने से पहले मैं ब्रेक देता हूँ, आपको इस गाने को आगे तक सुनाता हूँ थोड़ा। अमित चौहान जी नमस्कार, राहुल भीम सिंह जी नमस्कार, आशुतोष नेगी जी नमस्कार। क्या उत्तराखंड राज्य की मांग न्यायिक है? राज्य निर्माण से उस राज्य में जातीयता संस्कृति तनाव निर्माण नहीं होना चाहिए। सफल लोकतंत्र एवं लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए एक राज्य एक भाषा को लेकर ऐसे राज्य निर्माण होना आवश्यक है जो लोकतंत्र निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करने और जाति तथा सांस्कृतिक तनाव दूर करने के लिए उपयोगी साबित हो। वास्तविक में भारतीय समाज को लेकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जाति सांस्कृतिक एवं प्रादेशिक समस्या खत्म करने वाले राज्य का निर्माण करना अनिवार्य है। मगर इस बातों को नज़रअंदाज करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों का निर्माण हुआ है। इसीलिए इन राज्यों में आज राज्यों के विघटन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इन राज्यों में जिन जातियों का बहुमत है उनके अधीन अल्पसंख्यक जातियों का रहना पड़ता है। इस दृष्टि से अगर उत्तराखंड के निर्माण की मांग को देखा जाए तो यह मांग भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगी, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण जाति का बहुमत है। बाकी पिछड़ी जातियाँ अल्पमत में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मणों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। आज कट्टर हिंदूवादी होने के कारण वहाँ ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। संविधान के बजाय आज भी वहाँ बड़े पैमाने पर निजी जीवन में मनुस्मृति का पालन किया जाता है। उत्तराखंड में आर्थिकता मंदिर और मठों पर ज़्यादा निर्भर है। सदियों से इस पर एक ही जाति का हक है। अगर पृथक उत्तराखंड बनाया तो भारतीय समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। उत्तराखंड दूसरा कश्मीर समस्या। आज देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हिंदू राष्ट्र का नारा देकर भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद के सामने खतरा पैदा किया जा रहा है और देश में सांप्रदायिक तनाव का निर्माण किया जा रहा है। अगर इस राष्ट्रद्रोही विचारधारा को लेकर आज देश में उत्तराखंड के अलावा कोई भी राज्य की मांग नहीं है। अगर उत्तराखंड को लेकर देखें तो आंदोलन चल रहा है। उसकी बुनियाद हिंदू राष्ट्रवाद का विकृत विचार है। आज तक मनुवादी आतंकवादियों ने इस विचारधारा को लेकर गैर हिंदू राज्यों में हिंदुत्व की समस्या लेकर बौद्ध, मुस्लिम, ईसाइयों के बहुमत वाले राज्यों में अशांति पैदा की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कश्मीर जैसी समस्या पैदा हुई हैं, जो मनुवादी आतंकवादियों की हिंदू राष्ट्र की प्रतिक्रिया के कारण निर्माण हुई हैं। अगर उत्तराखंड निर्माण होता है तो विकृत ताकतों को बढ़ावा मिलेगा और पृथक उत्तराखंड से हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का एक राज्य निर्माण होगा जो भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रद्रोह होगा। वहाँ से राष्ट्रद्रोही गतिविधियों का संचालन किया जाएगा और मनवादी आतंकवाद द्वारा कश्मीर निर्माण होगा। ये
ये है बहुजन समाज से जुड़ा हुआ संगठन और इसको विरोध करना है। अब इसका अपना तरीका है। इसने हिंदूवाद को टारगेट बनाकर उत्तराखंड की जो मांग थी उसका विरोध किया। दूसरे संगठनों ने अपने तरीके से किया, परंतु भाजपा, कांग्रेस, बहुजन, बसपा, जनता दल ये सब उसके खिलाफ इकट्ठे हुए। इसके आगे है राष्ट्रीय एकता के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण की आवश्यकता। ये वही भाषा है जिसमें भाजपा के लोग कहते हैं कि बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर आदि को मिलाकर बृहद उत्तराखंड की बात करते हैं। वही बात सेम ये भी कह रहा है। इसको मैं आगे आपको इस ब्रेक के बाद बताऊंगा। राष्ट्रीय एकता के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण की आवश्यकता। अब ये क्या कहते हैं कि उत्तराखंड की आवश्यकता नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर राज्य बनना चाहिए, ये इनका था। और वही बात आज भाजपा भी करती है और वही हरित प्रदेश की जो बात करते हैं वो भी करते हैं। मतलब ये सारे लोग घुमा फिरा के एक ही थाली के हिस्सेदार थे और चाहे वो अलग अलग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई हिंदू के नाम पर कुछ खींच रहा है, कोई बहुजन के नाम पर खींच रहा है। उत्तराखंड को जब 27% आरक्षण मिलने की बात हुई तो ये सारे इकट्ठे हो गए अपने वोटों को लेके और वहाँ पर इन्होंने विरोध दर्ज किया। अब इसमें क्या कहता है, ये बड़े राज्यों के निर्माण को लेकर जो समस्याएं निर्माण हो रही हैं उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बाबा साहेब ने राज्य निर्माण के लिए 4 पहलू बताए हैं। पहला है कारगर प्रशासन, दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का क्षेत्रीय लगाव, विभिन्न क्षेत्र के लोगों की स्थानीय भावना, तीसरा है भौगोलिक आवश्यकताएं, चौथा है बहुजन और अल्पमत के लोगों का अनुपात। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देश हित में निर्माण होना अनिवार्य है और उत्तराखंड में राष्ट्रद्रोही एवं समाज विरोधी भावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर निर्माण होता है तो किसी एक जाति का बहुमत नहीं होगा और किसी को आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद भी मजबूत होगा। कारगर प्रशासन को लेकर उत्तर प्रदेश जैसे महाकाय राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखंड निश्चित शोषित रहा है। अगर उत्तराखंड के बजाय पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाया जाता है तो साधन संपत्ति, विकास, प्रशासन आदि के साथ देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र राष्ट्रवाद के लिए मददगार साबित होगा। इससे क्षेत्रीय संस्कृति एवं हिंदू राष्ट्रवाद जैसी राष्ट्रद्रोह की विकृत भावना खत्म होगी। ये था दिनांक 11 मार्च 1996 का, जब हमने चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे थे। उधर कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया था कि प्रदेश में उत्तराखंडियों के लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि इस नौकरी में भी मिलना चाहिए, इसका शासनादेश जारी किया जाए। और उधर जो राज्यपाल थे उन्होंने दोनों मिनी सचिवालय का प्रस्ताव स्थगित करके गैर शरण में सचिवालय बनाने के लिए 7 लाख रुपए की टोकन मनी जारी कर दी थी।
तो ये सारे लोग इन सारे डिसीजनों से बौखला गए थे। तो ये इसमें है, ये इनका जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर पदम सिंह गौतम, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, केसी धीर, प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश, और इनका कैंप ऑफिस था F276, उदल नगर, पटेल नगर 3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, और ये है इंसाफ प्रांतीय इकाई द्वारा प्रकाशित। तो ये है। अब क्यों ये, इसलिए मैं इसको विशेष कर लाया हूँ, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम 27% आरक्षण की बात करते हैं, आज कोई नहीं बोलता उसके बारे में। आंदोलन के दौरान ये प्रमुखता से राज्य के साथ साथ ये मुद्दा चला, और जब राज्य की जो मांग जन आंदोलन में कन्वर्ट हुआ, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। परंतु जब राज्य मिला तो हम सब सो गए। राज्य मिला, उसमें भी 29 संशोधन हुए, उन पर कोई नहीं बोला। और राज्य बनने के बाद ना राजधानी हमारी वो अस्थायी बना दी, उस पर सारे शांत हो गए। अब भी जो राजधानी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि इसमें 29 संशोधनों की बात भी है, इसमें हमको 27% आरक्षण की बात भी है, इसमें वनों के अधिकार की बात भी है, इसमें हमें वो जो राज्य की नौकरी में युवाओं को नौकरी की बात भी है, और जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन है उसके मुद्दे भी हैं। ये सारे मुद्दे साथ साथ चलने चाहिए। इसीलिए ये कार्यक्रम को मैं चला रहा हूँ। जितने लोगों ने अपने इसमें भागीदारी की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर भी डालूंगा, उत्तराखंड संसार, उसमें भी आप जुड़िए, उसमें उसको सब्सक्राइब करिए। और मैं लगातार, क्योंकि अभी जो एक लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबी बन रही है। मैं इनको अभी थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा। अभी मैं 3-4 सब्जेक्ट का एक साथ एक वीडियो जारी कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, और मैं लगातार इस मुहिम को जारी रखूँगा जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। मैं इस पर ही काम करूँगा, ये मैंने मिशन बना दिया है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोग इसको शेयर करें, लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, अपने शब्दों में पहुँचाएँ। मैंने जो कहा है उसको अपने शब्दों में इस बात को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।